जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये हमारे गुरु जी भोलेनाथ सब। गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि सत्संग हो सके, पर गुरु जी की इच्छा, जितना गुरु जी जो जो उनकी आज्ञा होगी वो बुलवाएंगे। तो गुरु जी, आज का सत्संग है, छोटा सा सत्संग है। जब मैं गुरु जी के चरणों में नहीं थी, गुरु जी ने जब मुझे अपने चरणों में नहीं लिया था, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी रहती थी। और मेरा एक एक दिन, एक एक घंटा इतना भारी होता था। मैं भगवानों को मानती थी, तो मैं ये बोलती थी कि गुरु भगवान ने जितनी मेरे को सांसें दी है, या तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दो, जितना मुझे जीवन दिया है, या मुझे उठा लो। ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मुझे उठा लो। तो एक दिन मैं अपने घर में बहुत परेशान सोफे पे बैठी हुई थी। एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप मेरे मन से, एकदम मेरे मुख से निकला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एकदम से मंत्र निकला। संगत जी, आज तक मैंने ना वो नेट पे मैंने कभी देखा ना सुना, मैंने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि मैं गुरु जी से जुड़ी ही नहीं थी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे दो चार बार मेरे मुंह से निकला। उसके बाद अचानक से गुरु जी के भजन, गुरबानियाँ, तो गुरु जी ने मुझे सुनवाई, गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लिया। तो संगत जी, मैं इतनी बीमार हो गई उसके बाद। तो मैं अपने ससुराल में मुश्किल से अपनी मम्मी के यहाँ पहुँची। मैं वहाँ जाके बेड पे जैसे ही लेटी, मैंने अपनी मम्मी को एक बार बोली, अगर मम्मी मैं बिस्तर से अब नहीं उठ पाऊँगी। तो मेरी मम्मी कहती, कोई बात नहीं बेटा, आप आए हो, आप आराम करो। और गुरुजी, मेरी ऐसी हालत भी नहीं थी कि बस मैं एक गिलास पानी भी ले सकूं, इतनी वीकनेस। मुझे नहीं पता था क्या हुआ, किसने मेरा क्या किया है। तो उसके बाद भी मैं बस गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी की कुर्बानियाँ, भजन सुनती रहती थी, सुनती रहती थी। और गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया, उसके बाद जिंदगी जी दी। और मैं यही कहती थी कि गुरुजी जैसे और लोग जीते हैं, मैं भी वैसे जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक घंटा बहुत मुश्किल से कटता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो संगत जी, उसके बाद जो है गुरुजी मुझे, फिर मेरे मन में एक बात आई कि गुरुजी ने अगर मुझे जीवन दान दिया है, कि गुरुजी, मुझे ऐसा अंदर से फील होता था कि एक बार गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख दे, हाथ रख देंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, मुझे ऐसा फील होता था। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी, कभी नहीं गई। तो गुरुजी, मैं सपने में जो चार दीवारी ऐसे जाते हैं दीवारी, मैं ऐसे चलती रही, चलती रही, चलती रही संगत जी। और जाके मैं बैठी, तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी बैठे हुए थे अपने जो चेयर है बड़े मंदिर में, वहां पे बैठे हुए थे। एकदम से उठ के आए। उठ के आने के बाद इतनी लाखों की भीड़ में संगत थी। आने आते ही मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे, मैं उनसे बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, बहुत कुछ। उन्होंने, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो मेरे बारे में, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के इतनी बात करी कि खुश रहा कर, ऐसे करके बोले। संगत जी, मैं मॉर्निंग में उठी, मैं बहुत खुश। गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद संगत जी, मैं, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर कब बुलाया, जब मेरा छोटा बेटा होने वाला था। तो कहते हैं ना, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन में मंदिर बंद होगा, हमें नहीं पता था। फिर भी सड़ी गर्मी में गुरुजी ने हमें बुलाया। मेरा 7वां महीना चल रहा था। मैं गई, मैंने बाहर से ही मत्था टेका। तो संगत जी, वहाँ के सेवादार बोले कि आंटी जी, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मंदिर बंद है लॉकडाउन की वजह से। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं, गुरुजी ने मुझे यहाँ तक बुलाया। तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि जहाँ पे वो ऑटो रुका, ऑटो से मैं जैसे ही नीचे उतरी, उन्होंने मुझे नीचे भी नहीं उतरने दिया कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है और जो है कोविड चल रहा है, आप नहीं उतर सकते। संगत जी, मैंने कुछ नहीं, मतलब मेरे जो मन में आया, गुरुजी ने जो मुझे थॉट दिया, मैं उतरी। मैंने उतरते ही मिट्टी ली उस स्थान की और अपने माथे से लगाई। मैं, गुरुजी, बस आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, इतना आशीर्वाद दिया।
और संगत जी आप यकीन मानिए, वहाँ से जल प्रसाद गुरुजी ने मुझे दिया। वो जल प्रसाद आज भी मेरे पास अभी भी है। और इस बात को मेरा बेटा अब 2 साल का हो जाएगा, तो मतलब वो अभी भी है, मैं बढ़ाती रहती हूँ उसमें। जब भी मुझे दिक्कत परेशानी होती है, मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे बस वो जल प्रसाद चाहिए होता है और गुरुजी मुझे पिलाते हैं और मुझे ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, मेरी जब शादी हुई तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अपने कमरे में कभी ज़िंदगी में अकेले नहीं लेट पाती थी। जैसी रात आती थी मुझे ऐसा होता था, हाय मैं कैसे लेटूंगी, मैं कैसे सोऊंगी। मतलब मुझे ऐसा फील होता था जैसे कुछ अजीब सा है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं अकेले नहीं सोऊंगी, आप मेरे साथ आएंगे। तो मैंने एक पॉकेट स्वरूप छोटा सा लिया, मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया संगत जी। तो जैसे ही वो तकिए के नीचे रखा, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं भैया आप ये जगह जगह भगवानों की तस्वीरें मत रखो, और आप जहाँ पे गुरुजी को स्थान दिया है आप वहीं पे आप गुरुजी को रखो। संगत जी मैं ऐसे बोलते सो गई। मैं कहा गुरुजी अगर आप नहीं रहोगे, मेरे को टेंशन हो गई, गुरुजी अगर आप नहीं रहोगे मेरे साथ तो मैं अपने कमरे में कैसे सोऊंगी, कैसे रहूंगी, गुरुजी मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी। तो संगत जी मैं तो ये करके सो गई। मैं सुबह उठी तो संगत जी गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी सेवा दे रखी। जैसे मैं कच्ची नींद में उठती हूँ, मैं सबसे पहले गुरुजी को अरदास करके बिस्तर से मैं तब उठती हूँ। तो संगत जी आप यकीन मानिए, जैसे मैं कच्ची नींद में गुरुजी से अरदास करी, हल्की सी मेरी आँख खुली ऐसे, गुरुजी मैंने क्या देखा संगत जी, दीवार के अंदर गुरुजी का साक्षात स्वरूप, और एकदम से मेरे मुख से निकला कि गुरुजी आप, ऐसे करके गुरुजी ऐसे वाला स्वरूप गुरुजी का मेरे कमरे की दीवार में। मतलब मेरे हस्बैंड इनको कमरे से बोल रहे थे जबकि आप वहाँ पे रखिए, और गुरुजी परमानेंट मेरे कमरे में साक्षात विराजमान हो गए। और संगत जी उस दिन के बाद वो छोटा पॉकेट स्वरूप जो मैंने अपने सिराने नीचे रखा था, वो मुझे बहुत टाइम तक नहीं मिला। कम से कम 1 साल बाद मुझे जाके वो बेड के नीचे अचानक से गुरुजी फिर मिले। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी एक सत्संग और है छोटा सा। अ, हमारे पास गाड़ी थी सेंट्रोजिंग। तो एक दिन मैं स्कूटी पे अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो एक ब्लू कलर की लंबी गाड़ी थी। तो मतलब मैं ऐसे गुरु वहाँ पे वो उस गाड़ी पे लिखा था जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मेरे मन में एकदम से आया, मैं कहा गुरु जी आप अपनी संगत को इतनी अच्छी लंबी लंबी गाड़ियाँ देते हो, हमारे घर में कब आएगी। और संगत जी थोड़े टाइम बाद, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड गाड़ी देखने गए हैं, तो मुझे कहते हैं मैं गाड़ी देख के आया हूँ आप चलो। मैंने कहा गाड़ी देख के आए हो, तो कह रहे मुझे चेंज करनी गाड़ी, हमारी गाड़ी की ना वो ख़त्म होने वाली है डेट। मैंने कहा ठीक है। मैं गई संगत जी, मैंने देखा गाड़ी ब्लू कलर की गाड़ी, लंबी गाड़ी। तो संगत जी गाड़ी आ गई, गुरुजी ने गाड़ी दे दी, सब अच्छा। मैंने कहा गुरुजी जैसा आपने, गुरुजी संगत जी मुझे बहुत टाइम बाद याद आया, अरे मैं तो रेड लाइट पे खड़ी थी, मेरे मन में तो ये आया था, और वो गाड़ी भी ब्लू कलर की लंबी गाड़ी थी, ये गाड़ी भी ब्लू कलर की लंबी गाड़ी। मैं कह रही ये तो गुरुजी ने दी है। तो ऐसे गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की इच्छा है, तो गुरुजी चाहे तो बहुत कुछ। देवों के देव महादेव हैं मेरे गुरु महाराज। जैसे गुरुजी हमारी जो है सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि गुरुजी की संगत को जो है मोह लालच मोह ममता से नहीं, गुरुजी से बहुत प्यार होता है। तो आज भी है, मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप अगर मेरे जीवन में नहीं हो तो मेरा जीवन बेकार है। तो गुरु संगत जी आज के लिए इतना ही सत्संग स्वीकार कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, छोटा सा सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना।